हेलो दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के 6 खूबसूरत नदियों के बारे में। और आप सभी को एक बार इन नदियों का सुंदर नज़ारा को देखने जरूर जाना चाहिए। आपने हमारा पिछला वीडियो में देखा कि झारखंड के 6 सुंदर वाटरफॉल्स कौन कौन से हैं, और ये भी देखा कि रांची के 6 सुंदर मंदिर कौन कौन से हैं। तो चलिए आज हम सब झारखंड के बेहद ही खूबसूरत नदियों को बेहद ही करीबी से जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 में झारखंड की एक ऐसी नदी की बात करेंगे जिसकी चर्चा बौद्ध और जैन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। क्या आपको पता है वो नदी कौन सी है? जी हाँ दोस्तों, वह नदी बेहद ही खूबसूरत नदी बराकर नदी है। बराकर नदी छोटानागपुर पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए दामोदर नदी में मिल जाती है। यह नदी झारखंड में 225 किलोमीटर तक बहती है और गिरिडीह में बराकर नदी के पास ही एक सुंदर जैन मंदिर भी है। बराकर नदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बराकर नदी में दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत धनबाद में मैथन डैम और कोडरमा में तिलैया डैम बनाया गया है, जहां बिजली का भी उत्पादन किया जाता है। मैथन बांध के पास ही नदी के किनारे एक सुंदर कल्याणेश्वरी नामक देवी का मंदिर भी है, जहां लोग दूर दूर से पूजा करने आते हैं। अगर आप इस नदी में कहीं घूमना जाना चाहते हैं तो मैथन बांध और तिलैया डैम आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। यहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर मनमोहक होता है। नंबर 2, उत्तरी कोयल नदी। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर लातेहार, गढ़वा, पलामू जिला में बहती है और अंत में यह नदी सोन नदी में जाकर मिल जाती है। इसकी सबसे प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो औरंगा और अमानत नदी है और उत्तरी कोयल नदी में ही उत्तर कोयल जलाशय परियोजना भी चलाई जा रही है, जो पलामू और गढ़वा जिला में स्थित है। उत्तरी कोयल नदी की कुल लंबाई 360 किलोमीटर है। इस नदी की सबसे खास बात यह है कि यह नदी बरसात के महीने में बाढ़ की तरफ बहती है और गर्मियों के दिनों में पूरी तरह से सूख जाती है। अगर आप बरसात के दिनों में इस नदी को देखें तो आपको मजा आ जाएगा। नंबर 3, मोर नदी। मोर नदी को मयूराक्षी नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी देवघर जिले के उत्तरी पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है और फिर दुमका होते हुए पश्चिम बंगाल के बीरभूम और मुर्शिदाबाद जिलों से होकर हुगली नदी में जाकर मिल जाती है। मोर नदी की लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर है। इस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी द्वारका, ब्राह्मणी और बक्रेश्वरी है। मोर नदी में गर्मी के समय बहुत ही कम पानी बहती है, परंतु बरसात के समय में बाढ़ की तरह पानी बहने लगती है। इसी नदी में दुमका के पास 47 मीटर ऊंचा और 662 मीटर लंबा एक सुंदर विशाल मसंजर डैम बनाया गया है, जहां बिजली उत्पादन भी किया जाता है। मसंजर डैम चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और बीच में यह डैम बना हुआ है। अगर आप कभी दुमका घूमने जाएंगे या किसी भी काम से जाएंगे तो एक बार अगर टाइम मिले तो मसंजर डैम का सुंदर दृश्य को देखने जरूर चाहिए। नंबर 4, दक्षिण कोयल नदी। जिस तरह उत्तरी कोयल नदी झारखंड के उत्तर दिशा में बहती है, ठीक इसके विपरीत दक्षिण कोयल नदी झारखंड के दक्षिण दिशा में बहती है। दक्षिण कोयल नदी लोहरदगा के पास लवापानी वाटरफॉल से निकलती है और फिर यह नदी लोहरदगा, गुमला, सिंहभूम होते हुए ओडिशा में प्रवेश करती है और राउरकेला के पास वेदव्यास में शंख नदी में जाकर मिल जाती है। और शंख नदी में मिलने के बाद इस नदी को ओडिशा में ब्राह्मणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण कोयल नदी की कुल लंबाई 285 किलोमीटर है। इस नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो वो नदी है कारो नदी। दक्षिण कोयल नदी और कारो नदी में कोयल कारो नामक एक परियोजना भी चलाया गया था और फिर 2 बांधों का निर्माण भी कराया गया था, परंतु बांधों के निर्माण से बहुत ही अधिक 120 गांव प्रभावित हुए और 54,000 एकड़ भूमि जलमग्न हो गया। और फिर जब मुआवजा का विवाद होने लगा तो लास्ट में 2003 में इस परियोजना को बंद कर दिया गया। नंबर 5, दामोदर नदी। दामोदर नदी झारखंड में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। इस नदी की कुल लंबाई 592 किलोमीटर है और सिर्फ झारखंड में यह नदी 290 किलोमीटर दूरी तय करती है। दामोदर नदी झारखंड के छोटानागपुर पठार से निकलकर हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और फिर अंत में हुगली नदी में यह जाकर मिल जाती है। दामोदर नदी हुगली नदी के साथ मिलने के बाद ये दोनों बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दामोदर नदी की प्रमुख सहायक नदी जमुनिया नदी, कतरी नदी, कोनार नदी और बराकर नदी है। इस नदी को झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी माना जाता है। और दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि दामोदर नदी
पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके मानसून के समय बर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिलों के कई क्षेत्रों में भीषण बाढ़ लाती थी। परंतु अब वर्तमान समय में बाढ़ को रोकने के लिए दामोदर नदी और इसके सहायक नदी में बहुत सारे बांधों का निर्माण किया गया है। जैसे बोकारो के पास दामोदर नदी में विशाल तेनुघाट डैम का निर्माण किया गया है। वर्तमान समय में झारखंड सरकार द्वारा तेनुघाट डैम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, ताकि यहाँ दूर दूर से लोग यहाँ घूमने आएँ और आप भी यहाँ घूमने जा सकते हैं और नेचर का लुत्फ उठा सकते हैं। अब हम अंत में नंबर 6 में झारखंड की एक ऐसी नदी की बात करेंगे जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे झारखंड की सबसे सुंदर नदी स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी झारखंड के रांची सिटी से 16 किलोमीटर दूर नगड़ी गांव में रानी चुआ नामक स्थान से निकलती है। स्वर्णरेखा नदी एक बरसाती नदी है जो झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बहती है और अंत में स्वतंत्र रूप में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। स्वर्णरेखा नदी की प्रमुख सहायक नदी राढ़ू नदी, कांची नदी और खरकई नदी है। इन नदियों में बहुत सारे वाटरफॉल्स भी बनते हैं। जैसे राढ़ू नदी में जोना फॉल्स, कांची नदी में दसम फॉल और खुद स्वर्णरेखा नदी भी होंड्रू फॉल का निर्माण करती है, जिसकी दूरी रांची सिटी से 48 किलोमीटर है। और इस नदी के किनारे बहुत सारे सिटी भी बसा हुआ है, जैसे रांची सिटी, जमशेदपुर सिटी, घाटशिला सिटी, गोपीबल्लभपुर सिटी और जलेश्वर सिटी। और दोस्तों, झारखंड में स्वर्णरेखा नदी में बिजली उत्पादन के लिए गेतलसूर डैम और चांडिल डैम को भी बनाया गया है। इसके साथ साथ इसी नदी में वेस्ट बंगाल में गलुडी डैम भी बनाया गया है। दोस्तों, अगर आप स्वर्णरेखा नदी में घूमने का प्लेसेस ढूंढ रहे हैं तो गेतलसूर डैम, चांडिल डैम, होंड्रू फॉल्स जा सकते हैं और नेचर के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं विराम देते हैं। विराम देने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि झारखंड में इन 6 नदियों के साथ साथ और भी बहुत सारी सुंदर सुंदर नदियाँ हैं, जैसे राढ़ू नदी, कांची नदी, गुमानी नदी, शंख नदी, अजय नदी, बांसलोई नदी, पुनपुन नदी और ब्राह्मणी नदी। इन नदियों का सुंदर दृश्य बरसात के समय देखने लायक होता है। अगर आपको कभी मौका मिले तो इन नदियों का सुंदर दृश्य को देखने जरूर जाइए और लुत्फ उठाइए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और इसी तरह झारखंड के टॉप प्लेसेस के बारे में जानने के लिए हमारा चैनल IR को सब्सक्राइब जरूर करें।